एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। पहले आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर होता क्या ये जान ले, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल करने वाले हैं इसी पे बेस्ड। तो पहले आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर होते क्या, मैं उसके बारे में थोड़ी सा बता दूं। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम मान के ए एक्स इज टू लेमडा एक्स, ये इक्वेशन होती है। इसमें क्या 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 होता है, इसमें इन सारे वर्ड को मतलब बता दूं। ए जो होता है ये मैट्रिक्स होती है, जो हमारी मैट्रिक्स गिवन रहेगी। और एक्स जो है वो होते हैं हमारे क्या, आइगन वेक्टर। एक्स जो है दोनों वो किसे बता रहे हैं, ये होते हैं आइगन वेक्टर। और जो लैम्डा होता है, लैम्डा से ही लिखते हैं ज़्यादातर स्टैंडर्ड बोर्ड में, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसे कहते हैं आइगन वैल्यू। इसे क्या कहते हैं हम, आइगन वैल्यू। बस ये याद रखना। अब ये आइगन वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, हम क्या क्या करते हैं, देखो इसको इधर अगर मैं इसे लेमडा एक्स को इधर ले लूँ, ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इजिकल्स टू जीरो हो जाएगा। एक्स मैंने बाहर लिया तो कितना हो जाएगा, ए माइनस, ये तो मैट्रिक्स है, इसके साथ क्या आएगा, लेमडा ही। ठीक है, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही माइनस करेंगे। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसके यहाँ से जो सोल्व होकर रूट आएंगे उन्हें, उन्हीं को क्या कहते हैं हम, आइगन वैल्यूज। फिलहाल तो ये वीडियो करेंगे, देखो वीडियो में देखेंगे अब, ठीक है। फिर आइगन वैल्यू फाइंड करने के बाद दोबारा से वैल्यू इसमें जितनी लैम्डा वैल्यू आएंगे एक एक करके रखते हैं और वहां से सॉल्व करते हैं एक्स के लिए, ठीक है। और वही क्या होते हैं, आइगन वेक्टर होते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखो, वहां से ज्यादा समझ आएगा। देखो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं हमें, तो मैट्रिक्स दे रखी है। हम क्या करते हैं, जो एक पहला करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो फाइंड करते हैं। जो यहाँ पे थे ना, इसको क्या कहते हैं हम, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या होती है हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये होती है हमारी क्या, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसी को फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है हमारी ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या कैसे करेंगे, मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई कैसे निकालेंगे, पहले मैट्रिक्स ए होगी, उसमें से लेमडा आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको दोनों घटा के उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। देखो मैं इस वाली वीडियो में बता रहा हूँ डिटेल में कैसे बताते हैं, अगली बार में देखो मैं शॉर्टकट बता दूंगा एक कैसे ये ए माइनस लेमडा आई को डायरेक्ट लिखना है। तो हम क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स ए लिखा, पहले मैंने मैट्रिक्स ए लिखा, -5 2 2 -2 माइनस लेमडा आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो। जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इन दोनों घटा दो। तो यहाँ पे ये घटाने पे कितना बन जाएगा मुझे बताओ, ये तो -5 होगा, यहाँ पे ये माइनस लेमडा हो जाएगा, लेमडा की वन से करेंगे ना। और यहाँ तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये दो में जीरो गए तो दो ही आ जाएगा। यहाँ पे भी ये जीरो ही हो जाएगा, यानी दो ही आ जाएगा, पहले वाले नो चेंज। यहाँ पे ये माइनस लेमडा हो जाएगा, तो -2 माइनस लेमडा। तो अब यहाँ से तुम ध्यान से देख रहे होगे, तो अगली बार में हम क्या शॉर्टकट कर सकते हैं, जो ये वाले दोनों एलिमेंट थे इन दोनों में कोई चेंज नहीं, जो इस डायनोगर एलिमेंट्स है उसमें से क्या कर देना, लेमडा को माइनस कर देना, -5 माइनस लेमडा। अगली बार में डायरेक्ट करेंगे -2 माइनस लेमडा। अभी इसका क्या कर देना, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद जो आइगन वैल्यूज जो वैल्यूज आएंगे उन्हीं को कहते हैं आइगन वैल्यू। तो ये आएगा -5 माइनस लेमडा, 2 2 -2 माइनस लेमडा इजिकल्स टू जीरो। डिटरमिनेंट इन दोनों की मल्टीप्लाई की, तो -5 माइनस का लेमडा, -2 माइनस लेमडा, और इन्होंने माइनस की मल्टीप्लाई की, -2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, बस यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों जगह माइनस है, तो यहाँ से माइनस बाहर निकाल रहा है, यहाँ से माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये होगा लेमडा +5। इससे मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी, तो ये हो जाएगा लेमडा +2। तो ये कितना हो गया मुझे बताओ, लेमडा स्क्वायर प्लस 5 और 2 7 लेमडा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, 5 तो नहीं 10 इजिकल्स टू जीरो। तो कितना बचा, ये लेमडा स्क्वायर 7 लेमडा प्लस कितना, सॉरी ये 4 है, तो 10 में से 4 गए तो 6। अब इसके फैक्टर करो,
कितना हो जाएगा ये 6, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 लिख लूंगा, तो यानी यहाँ से ये कितना आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 6। ठीक बात है, ठीक है, फैक्टर करने के बाद तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा प्लस 1 इजिकल्स टू 0, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 तो -1, लैम्डा प्लस 6 इजिकल्स टू 0, और लैम्डा की जगह कितना आ जाएगा -6। तो लैम्डा मेरे पास दो आइगन वैल्यू आई, एक -1 एक -6। ठीक है, आइगन वैल्यूज तो आ चुकी हैं। अब निकालेंगे हम क्या, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो मैं लेफ्ट साइड वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ अब। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं। आइगन वैल्यूज का कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, बस आइगन वैल्यूज -1 और -6 आई है। ठीक है, इसी के लिए क्या करना पड़ेगा, आइगन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और वो वाले आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ना इसमें वैल्यू रख देंगे। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू, तो जब पहले हम लैम्डा की दो वैल्यू आएंगे, एक -1 एक -6। पहले जब लैम्डा की वैल्यू -1 है तब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे इसमें -1 लगाया, -5 माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, ये 2, ये 2 -2 माइनस माइनस का 1। अब क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, ये वाले यहाँ पे है ना, ये वाली इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इजिकल्स टू 0। ठीक है, a माइनस लैम्डा आई हमारे पास है, उससे x की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x में क्या क्या, x की जो वैल्यू होंगी 2 होंगी। ठीक है, x1 और x2। ठीक है, अगर जितनी है ना इतना x1 x2 लिख दो यहाँ पे, इजिकल्स टू 0। बस इसी को यहाँ से सोल्व करने की कोशिश करना हमें। तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे, -5 प्लस 1 हो गया कितना, -4, ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, -2 प्लस 1 -1, x1 x2 इजिकल्स टू 0। मल्टीप्लाई करो दोनों की मैट्रिक्स की, तो ये हो जाएगा ये -4 x1 -4 x1 प्लस 2 x2 इजिकल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 x1 -x2 इजिकल्स टू 0। अगर यहाँ से तुम ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन ठीक ही है। अगर पहली वाली इक्वेशन में -2 का कॉमन ले लूँ और डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 2 x1 -x2 इजिकल्स टू 0, सेम ही आ गई। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब क्या करना, हमें x1 या x2 की जगह कुछ ऐसा कांस्टेंट मानना है। ठीक है, कोई भी मान सकते हैं, x1 की जगह मान सकते हैं, x2 की जगह मान सकते हैं। एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर आते हैं। ठीक है, उसमें से वो कोई सा भी आप लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x1 या x2 की कोई भी एक वैल्यू मान लो। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो x2 इजिकल्स टू आ जाएगा मेरा 2x1। तो x1 की जगह माननी है मैंने कितना, लेट x1 इजिकल्स टू k1। ठीक है, k1 मैंने कह दिया कोई कांस्टेंट है, तो x1 की जगह अगर k1 है तो x2 जगह कितना हो जाएगा, 2k1 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें x1 लगा दूंगा, तो x1 और x2 की वैल्यू आ गई। इसी को मैं क्या करूंगा, आइगन वेक्टर बना दूंगा। देखो आइगन वेक्टर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे साइड में बना देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो पहला आइगन वेक्टर मेरा, अब मैं उसे x1 कहता हूँ, लिखो उसको। पहले x1 की वैल्यू लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना x1 x2 इस करके। x1 की वैल्यू मैंने k1 मानी है तो k1 लिख दी। नेक्स्ट x2 की वैल्यू कितनी है, 2k1 सॉरी। तो यहाँ से अगर मैं k1 कॉमन ले लूँगा बाहर, तो अंदर कितना बचा, 1 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा पहली वाली आइगन वैल्यू के लिए। एक आइगन वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आइगन वेक्टर आते हैं, और एक आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वैल्यू होती है। ठीक है, कभी कभी इसमें क्वेश्चन आता है, इस पे मैं कराऊंगा आगे जाके, ये प्रॉपर्टीज में आएगा इसकी। तो आइगन वेक्टर आ गया पहला, दो आइगन वैल्यू दो आइगन वेक्टर आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आइगन वेक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू -6 लगाएंगे और उसके लिए सोल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये x1 जो आया इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, कितना आया ये k1 1 और 2। ठीक है, बाकी का मैं सारा मिटा दे रहा हूँ। अब क्या लगाऊंगा मैं, -6 लगाऊंगा। सेम प्रोसीजर, दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा। फिर से यहाँ पे वैल्यूज की मानूंगा मैं, लैम्डा की जगह लगा दो -6, लैम्डा की जगह -6 लगाओ। यहाँ पे कितना मिल जाएगा एक मुझे मैट्रिक्स में, -5 माइनस का 6
ये आ जाएगा 2, ये 2 -2 -6, ठीक है। ध्यान से करना, यहाँ पे ये x1 x2 सेम लिखना जैसे पहले लिखा था यहाँ पे। तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये वाली मैट्रिक्स कितनी बन जाएगी भैया, -5 +6 हो जाएगा, यानी 1, ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये -2 +6 बन जाएगा, यानी 4। x1 x2 = 0। इक्वेशन बनाओ, यहाँ से पहले वाली मल्टीप्लाई करो, x1 प्लस ये 1 की x1 में की, 2 की x2 में करो, 2x2 = 0। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी देखते हैं, ज़्यादा सेम इक्वेशन बनती है, बहुत रेयर केस होता है जो डिफरेंट बनती है, ऐसा नहीं है सेम ही बनेंगे हमेशा। 2x1 + 4x2 = 0। अब यहाँ पे देखो 2 को मैं डिवाइड कर दूँ तो ये सेम ही बन जाएगी, ठीक है। x1 + 2x2 = 0, सेम ही है, यहाँ पर सेम बन रही है, ठीक है। फिलहाल किस्मत अच्छी है। तो यहाँ से क्या करो, फिर से किसी को एक को मान लो। तो इस बार जो भी x1 की मानो या x2 के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने कहा ना, एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर आ सकते हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। मेरा कुछ आ रहा, तुम्हारा कुछ और आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने मान लिया, मैं मान रहा हूँ x2 की जगह इस बार पहले k1 ले लिया, तो मैं k2 मान लिया। इसमें k2 लगाऊंगा तो ये x1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -2, इधर को मैंने साइड में भेज दिया ना, -2x2, तो ये बन जाएगा 2k2। अब क्या करूंगा मैं, x1 और x2 आ गया, x1 और x2 की वैल्यू आ गई है, ये कैपिटल x2 निकाल लो, यानी आइगन वेक्टर। इन दोनों को लिखो इसमें, पहले x1 की वैल्यू लिखते हैं -2k2, x2 की वैल्यू कितनी है k2, ठीक है। तो निकाल दो k2 को बाहर, -2 1, ठीक है। ये आ गया सेकंड आइगन वेक्टर, पहला था ये, दूसरा ये था, ठीक है। तो हमारे पास दो आइगन वैल्यू आई थी, -1 -6, और उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो आए, ठीक है। एक तो ये आया पहला वाला, पहली वाली के करस्पॉन्डिंग, और दूसरी वाली करस्पॉन्डिंग ये आया, ठीक है। ये लैम्डा इक्वल्स टू -1 के करस्पॉन्डिंग है, और ये लैम्डा इक्वल्स टू -6 के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज को इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ आएगा, काफ़ी आसान है, ठीक है। अभी ये 2x2 की मैट्रिक्स 3x3 करेंगे और मज़ा आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।